Hello students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 33 जो आपको सबमिट करनी है 12 फरवरी को यानी कि फ्राइडे को। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर मेंशन करें। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So the reproduction, the type of reproduction in which only a single parent is involved, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है या आइदर मदर और फादर, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. बिकॉज बेटा या तो एक ही पेरेंट है यानी कि सिर्फ मदर ही है इस रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करती हैं, तो क्योंकि अब जितना जो जेनेटिक मटेरियल है फादर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए कोई भी मिक्सिंग मतलब कि जो मदर और फादर के जो जीन्स है वो आपस में मिक्स नहीं होते, बिकॉज जो मदर है वही आगे बेबीज़ को बर्थ दे रही हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हाइड्रा एंड ईस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा. So budding in hydra and yeast and binary fission in amoeba are the examples of asexual reproduction. So let's discuss the budding in hydra. This is very important and it is a 3 marks question. ये 3 marks का क्वेश्चन आता है, सो इसे बहुत अच्छे से करें. तो बेटा बडिंग में क्या है कि सी देयर इज़ अ हाइड्रा जो है एक ऑर्गेनिजम्स है जो हमें समुंदर में मिलता है. सो इसमें क्या है कि दिस इज़ हाइड्रा, राइट, एंड दीज आर द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा. ये टेंटिकल्स है हाइड्रा के. तो जब हाइड्रा डेवलप कर जाता है तो यहाँ पे एक बड ग्रो करती है साइड से, राइट. इस तरह की एक स्मॉल बड ग्रो करती है. ये बड ग्रो करती जाएगी और धीरे धीरे इसके भी ऐसे टेंटिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो बड है वो पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहती है, मतलब ये पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो बड है वो पेरेंट के साथ ही अटैच है, और ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो अटैच रहती है बेटा बड, जैसे ईस्ट है उसमें अटैच रहती है. बट जैसे अब ये हाइड्रा है तो इसमें क्या होगा कि ये जो बड है ये पूरी ग्रो करेगी. ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो बड है वो ग्रो करती है और फिर वहाँ से डिटैच हो जाती है. डिटैच मतलब अलग हो जाती है अपनी मदर से, right. So finally it detached from parent body and develop into a complete mature individual, that is hydra. Since new individual is developed from a bud, अब जैसे जो नया इंडिविजुअल बना है, जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो बर्ड से बना है, तो इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बडिंग. सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, राइट. सो दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. देन कम्स द बाइनरी फिजन इन अमीबा. अब बाइनरी फिजन जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ये हमें पता है कि सिर्फ सिंगल सेल से बना है, तो और इसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती. तो सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म. तो अमीबा में बेटा क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है सबसे पहले तो ये डिवाइड करेगा, राइट. ये डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इसमें ऑर्गेनिज्म में. उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से डिवाइड कर जाएगा और 2 नए ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएंगे. तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मदर अमीबा थी, ये वाला जो मदर अमीबा है ये डिवाइड हो गया, राइट. और इसी का पार्ट जो है वो आगे चलकर डॉटर अमीबाज में आ गया. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अमीबा है वो कभी मरता नहीं. अमीबा जो है वो इमोर्टल है. इमोर्टल मतलब जो कभी ना मरे, क्योंकि जो मदर का पार्ट था वो आगे डॉटर में चला गया. तो मदर जो है वो डाई तो हुई नहीं, मरी तो है ही नहीं, तो वो कहाँ चली गई? ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, तो उसका हाफ पार्ट एक डॉटर में चला गया और हाफ एक डॉटर में. तो इस तरह की जो डिवीज़न है उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी मीन्स 2, और फिजन का मतलब होता है टूटना. तो फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है. तो नेम से ही पता चल रहा है कि जो मदर है, राइट, वो डिवाइड करी है इनटू 2 इंडिविजुअल. तो ब्रेक डाउन कह सकते हैं या फिर हम डिवीज़न कह सकते हैं.
फिजन का मतलब डिवीज़न या फिर ब्रेक डाउन। तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं बेटा, ये सब यही इसमें यही दिया है। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फिजन। तो ये आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। बाइनरी फिजन की डेफिनेशन ये यहाँ पर गिवन है। द टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduce by dividing into two individual is called binary fission। इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी अमीबा। अब एग्जाम्पल ज़रूर दें बेटा, राइट, अमीबा। और ये बाइनरी फिजन की डेफिनेशन है और बडिंग के ऊपर दी हुई है दैट न्यू इंडिविजुअल, since new individual is develops from a bud, this type of asexual reproduction is called budding। example is hydra, right? then give examples। अच्छा, नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी पूछी हुई है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर बडिंग एंड बाइनरी फिजन कैन बी सीन। तो बडिंग की एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन की अमीबा, राइट। देन इज वाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन asexual रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। अब जो asexual रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही होता है, बिल्कुल अपनी मदर जैसा ही होता है। बिकॉज, तो आप क्यों होता है वो मदर जैसा? बिकॉज फादर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, बिकॉज ओनली अ सिंगल पेरेंट is involved and there is no mixing of genetic material, and there is no mixing of genetic material। ठीक है, ये है आपका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बेटा ये आपको यहाँ पर गिवन है, ये अमीबा की बाइनरी फिजन है। तो इसमें आप ये लिखेंगे बेटा, पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो इसको कंप्लीट आंसर लिखें। ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और ये डायग्राम आप बनाएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऊपर वाला, दिस वन, बडिंग इन हाइड्रा। सो अ बड स्टार्ट्स एज अ बल्ज ऑन द पेरेंट बॉडी एंड न्यू इंडिविजुअल, it becomes a new individual, finally detached from parent body and develops into a complete individual hydra, right? और ये डायग्राम बनेगी and this is your answer number 5। तो ये थी बेटा आपकी साइंस वर्कशीट। डू इट वेरी केयरफुली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।